मोहम्मद शमी का लेटेस्ट इंटरव्यू आपने देखा ही होगा। इंस्टाग्राम पे उनका एक रील्स काफ़ी फेमस हो रहा है, शॉर्ट वीडियो है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे यूपी वाले उनको लात मार के निकाल देते थे। वो ट्रायल्स में बहुत अच्छा करते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था। तो आज हम उसी पे बात करेंगे और कुछ आपकी भी कमियां बताएंगे। ऐसा है कि यूपी में तो आप भी यूपी से हो, हम भी यूपी से हैं, तो यूपी की क्रिकेट की, यूपी की ट्रायल्स की सारी हकीकत जो है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। हमसे भी सच्चाई छुपी नहीं है, आपसे भी सच्चाई छुपी नहीं है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आप भी करते हो। जैसे क्या है ना कि आपसे यूपी सीए को ब्लेम करके आप या हम नहीं निकल सकते। तो इस पे बात करेंगे। जैसा कि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेटर्स का जो सपना टूटता है ना, क्रिकेट खेलने का या क्रिकेटर बनने का, ये लोग ये यूपी से टूटता है। रीज़न उसमें सबसे पहला ये है कि यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 20 से 25 करोड़ के लगभग। जितने भी क्रिकेट खेलने वाले नेशंस हैं उनसे ज़्यादा है हमारी पॉपुलेशन। तो हमारे यहाँ क्रिकेटर्स ज़्यादा है। एक चीज़ गलती है बीसीसीआई की इसमें कि कम से कम यूपी में 2 या 3 बोर्ड बनने चाहिए। हम तो ये कहते हैं 4 बोर्ड बनने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र, मुंबई 2 है, विदर्भा 3 है, गुजरात में भी 3 स्टेट है, 6 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है। चलिए उन मुद्दे पे नहीं जाएंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है, मोहम्मद शमी ने जो अपने इंटरव्यू में कहा, उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें ज़्यादातर सच्चाई है। और इसमें यूपी सीए को ब्लेम करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका मुझे भी यूपी के ट्रायल्स के सिस्टम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे क्या है कि जैसे एमपी हो गया, वहाँ क्लब बेस्ड होता है, वहाँ जो बच्चे होते हैं वो मैचेस के बेस पे उनका सिलेक्शन होता है। और यूपी में ये नहीं है। फाइनल ट्रायल में कुछ ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए रहते, मंडल नहीं दिए थे, लेकिन फाइनल ट्रायल में उनका नाम आ जाता है और उसमें से 1-2 खेल भी जाते हैं। तो उसके लिए यूपीसीए का मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी की गलती है। लेकिन मैं कुछ उन खिलाड़ियों से भी सवाल पूछना चाहूँगा जो सिर्फ शमी के इंटरव्यू पे यूपीसीओ को ही ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शमी जैसी क्वालिटी बिल्ड करनी होगी ना। अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको यूपी से चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो शमी के टाइम पे सोचिए लीग्स नहीं थे। आप सोचिए मोहम्मद शमी के टाइम पे इस तरीके से जैसे T20 लीग्स आ गया, आईपीएल आ गया था, लेकिन T20 लीग्स नहीं थे। आज आप डोमेस्टिक क्रिकेट में हो तो यूपी की भी लीग स्टार्ट हो गई है। हर स्टेट अपनी T20 लीग करा रहा है, उसमें परफॉर्म करके खिलाड़ी जा रहे हैं। जैसे फाइन एग्जांपल आपके लिए ये रहेगा कि स्वास्तिक चिकारा आप देख रहे हैं ना, सिर्फ एक अंडर-23 का मैच खेले थे। आज उनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो सीनियर टीम में, सैयद मुश्ताक अली में भी, विजय हजारे में भी वो अच्छा कर रहे हैं इन T20 लीग के बने में। तो क्रिकेटर्स को मैं इसलिए ब्लेम करूंगा कि आप अपने क्वालिटी पे फोकस कीजिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट खिलाड़ी नहीं बन पा रहे हो और आप ब्लेम कर रहे हो कि यूपी से आपको, ठीक है आपकी डिस्ट्रिक्ट टीम निकाल दे रही है आपको, क्यों? क्योंकि आप 19-20 में हो, आप 21 बनने की कोशिश करें ना। तो सबसे पहले आपको अपने आप को ब्लेम करना है। यूपीसीए तो आपके साथ गलत कर ही रहा है, लेकिन आपके पास अदर्स भी ऑप्शन है कि आप अदर्स स्टेट से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अदर स्टेट से तब ट्राई कर सकते हैं जब आपके अंदर क्वालिटी रहेगी। जैसे यूपी का में आपका हाल हो रहा है, अगर आप अदर स्टेट से भी ट्राई करेंगे उसी तरीके से आपका हाल होगा, जब तक मोहम्मद शमी जैसी क्वालिटी बिल्ड नहीं करेंगे। आप जैसे शमी के कोच भैया ने, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, भैया थे वो, बहुत नज़र रखते थे। उसमें उन्होंने कहा, भैया ने कहा था हिला तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन नहीं, ये डिज़र्विंग होगा तभी खेलेगा। और मोहम्मद शमी डिज़र्विंग थे। तो मैं सभी यंग क्रिकेटर्स को जो वो ये रील्स अपने फ्रेंड्स में शेयर कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है कि, और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, क्या शमी वाली क्वालिटी आप में है? जब आपके अंदर क्वालिटी रहेगी तो यूपीसीए नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्वालिटी बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि ट्रायल्स में डिस्ट्रिक्ट से लेकर फाइनल राउंड तक आपके साथ गलत होता है, कुछ खिलाड़ियों के साथ गलत होता है। जिनकी बैकिंग होती है वही आगे जा सकते हैं, लेकिन आपका स्किल सबसे ज़्यादा बड़ा आपके लिए बैकिंग के लिए है। तो आप स्किल पे फोकस कीजिए, मोहम्मद शमी बनिए, आपको कोई कहीं नहीं रोक सकेगा। और आप 19-20 में जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट में 40 रन बना के आप ये कह रहे हो कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में 3 विकेट लिया, 2 विकेट वाला मुझसे खेल गया। आप 5 से 6 विकेट लेना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद देखिए आपके सिलेक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वालिटी बिल्ड कीजिए। अगर क्वालिटी बिल्ड करेंगे आप
तभी अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट खिलाड़ी नहीं बन पा रहे हो और आप खेलने के चक्कर में यूपी के, तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट खिलाड़ी बनना स्टार्ट कीजिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, स्कोर्स करना स्टार्ट कीजिए। क्यों यशस्वी जायसवाल को कोई नहीं रोक पाया, क्यों रिंकू सिंह को कोई नहीं रोक पाया? क्यों वो 21 हैं, स्किल से 21 हैं। आपको कोई 1-2 साल आपके साथ गलत कर सकता है, तीसरे साल नहीं कर पाएगा अगर आपके अंदर स्किल रहेगा। तो आप सारी चीज़ें छोड़कर, ये निगेटिविटी हाँ है, आखिर आपको ट्रायल यूपी से ही देना है, ट्रायल आपको कहाँ से देना है? यूपी से ही देना है। तो आप क्वालिटी बिल्ड कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि स्किल आपका जो जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें सबसे अच्छा रहे। हाँ, बहुत बार होता है कि आपके स्किल्स भी अच्छे रहेंगे तब भी आप सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन कोशिश कीजिए, हमारे और आपके हाथ में है काम करना, और आप भी काम कीजिए अपने स्किल पे। आज नहीं तो कल जरूर खेल जाओगे। अगर यूपी नहीं खिलाएगा तो अदर स्टेट भी हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो ये मोहम्मद शमी का जो इंटरव्यू है इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। कुछ लड़के निगेटिव वे में भी ले रहे हैं कि नहीं मेरे यूपी से चांसेस नहीं है। ठीक है, चांसेस होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। आपने बैट जब उठाया था तो आपने ये नहीं सोचा था कि कहाँ तक खेलेंगे, आप इंजॉय कर रहे थे। सेम तरीके से क्रिकेट को एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए। और जो मोहम्मद शमी ने कहा उसमें सच्चाई तो है ही, आपको भी पता है, हमको भी पता है, क्योंकि आप भी यूपी वाले हो, हम भी यूपी वाले।